जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं। संतानहीन राजा को मिला अपने कर्मों का फल। तो कहानी जरूर सुने और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। तो सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बड़ा दुखी रहता था। एक दिन वो किसी सन्यासी बाबा के पास गए और बोले, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, बेटा नहीं है। आप मुझे कोई ऐसी कृपा करिए मेरे ऊपर जिससे मेरे बेटा हो जाए। तो साधु महात्मा ने कहा, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक बेटा नहीं है, बेटे का सुख है ही नहीं। तो राजा ने कहा, महाराज, एक जन्म तो कटता नहीं, 7 जन्म कैसे झेलूंगा? इस जन्म तो कुछ करो। राजा ने कहा, महाराज, आपने 7 जन्मों की भविष्यवाणी कर दी और मेरे तो ये जन्म भी नहीं कट रहा। साधु महात्मा ने कहा, क्या करूं? तुम्हारे कर्मों में ऐसा ही है। तो राजा रोने लगा, बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बेटा चाहिए। साधु महात्मा ने राजा को एक फल दिया और बोला, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे बेटा हो जाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन सुनो, वो संतान तुम्हें दुख और सुख दोनों ही देगी, ये बात ध्यान में रखना। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने अपनी बड़ी बड़ी पत्नी को वो फल दे दिया और उससे फल खाने से उसको बेटा हुआ और बेटा बहुत ही सुंदर था, पुत्र बड़ा सुंदर था। तो उसको पुत्र हुआ तो पुत्र इतना सुंदर था, इतना सुशील, सब देखते ही रह गए। लेकिन राजा के बहुत सारी रानियां थी, और भी बहुत रानियां थी राजा के पुत्र होने पर राजा ने घर घर जाके खुद मिठाई बांटी, पूरी गांव में बोला, मेरे बेटा हुआ है, बधाई ले लो, मेरे बेटा हुआ है, बधाई ले लो। सबको कुछ ना कुछ दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा घर आया, लेकिन उसके बहुत सारी रानियां थी। ये सब देख के जिस रानी के बेटा था उसी के पास ज़्यादा रहने लगे। तब सारी रानियां उस रानी पे जलने लगी और उन सबको जलन होने लगी। कहता, हमारे पुत्र नहीं है और इसके पुत्र हो गया है, तो राजा इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। उन सब ने मिलकर और सब रानियां मिलकर राजा के पुत्र को, जो बड़ी रानी थी उसके पुत्र को जहर दे देती है। उस मासूम को, जिसको कुछ पता ही नहीं होता, अपनी जलन के कारण उसे मार डालती है जहर देकर, और वो मर जाता है। आजकल के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के सुख से दुखी है। हमारे घर में भोजन है या नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन पड़ोसी छप्पन फाड़ के क्यों खा रहा है, इसकी चिंता हमेशा सताती है। ये दुनिया ऐसी ही हो गई है। उन रानियों को बिल्कुल दया नहीं आई और उस पुत्र को जहर दे दिया। जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब राजा रानी ने आकर देखा तो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और राजा ये सब देख के रोने लगा। रानी भी विलाप करने लगी और विधाता को कोसने लगी, हे विधाता, तुम बड़े निर्दयी हो, पहले पुत्र दिया, अब छीन लिया। और राजा भी धाड़े मार मार के रोने लगा, एक ही तो पुत्र दिया था, इसे भी छीन लिया। तब वहाँ ऋषि मुनि नारद आते हैं और नारायण नारायण बोलते हैं।
और पूछते हैं, राजा क्यों रो रहे हो? राजा बोलता है, क्या नारद जी आपको मेरा पुत्र दिखाई नहीं देता? बोले, दे रहा है, तो ये मृत्यु हो गई है। तब नारद जी बोलते हैं, ऐसा भाग्य में लिखा है, इसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर से जाएगा, लेकिन जाना तो सबको है। तुम क्यों रो रहे हो? किस किस की मृत्यु पर रोओगे? जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो धाड़े मार मार के रोने लगा, और मुझे कुछ नहीं पता। ऋषि मुनि, नारद जी आप मेरे पुत्र को जिंदा करिए। तब नारद जी ने हाथ में जल लेके राजा के पुत्र को जिंदा कर दिया। और पुत्र जब जिंदा हुआ, राजा दौड़ते हुए आया, आजा बेटा आजा, मैं तुम्हें गले लगा लेता हूँ। तो पुत्र ने कहा, कौन सा बेटा, किसका बेटा, आप अपना परिचय दीजिए। तब राजा को थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ, तुम भूल गए हो क्या? नारद मुनि से कह के तुम्हें जिंदा करवाया है, थोड़ी सी देर में ही भूल गए, इतनी सी देर में ही, और तुम मेरे पुत्र हो? बोले, नहीं, ना आप मेरे पिता है, न मैं आपका पुत्र हूँ। पिताजी, आपका इसी जन्म का पुत्र हूँ। मेरा कुछ हिसाब बाकी रह गया था, वो पूरा करने आया हूँ। तब राजा ने कहा, कौन सा हिसाब बेटा? तो पुत्र ने कहा, मैं किसी जन्म में, पिछले जन्म में भिखारी था और आप राजा थे। मैं आपके घर में भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे थोड़ा सा 4-5 रोटी का आटा और गाय के गोबर के खंडे दिए थे। तो मैंने खंडू को ध्यान नहीं दिया और उन्हें झटकाया नहीं, उन्हें जला के, और जो गेहूं का आटा आपने दिया था उसकी 5 रोटी बना के और भगवान श्री राम को भोग लगा के खा ली थी। तो वो चींटियाँ जल गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो चींटियाँ आग में जल गई थी। इसलिए, लेकिन वो चींटियाँ जो सारी आपकी रानियाँ हैं, वही वो चींटियाँ थी, इसीलिए उन्होंने अपना हिसाब चुकाया। और वो चींटियाँ मेरे को जहर दे के वापस मुझे मारा, और मैंने भगवान को भोग लगाया था। इसीलिए पिताजी, मैं एक ही जन्म में आपका, उनका, सबका हिसाब चुका पाया हूँ। अगर मैंने भगवान को भोग लगा के नहीं खाया होता और भगवान को याद नहीं किया होता, तो पता नहीं कितने जन्म मुझे लेके आपका और इन चींटियों का, आपकी रानियों का हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए आपका भी मुझ पर कर्ज था, इसीलिए मैं आपका बेटा बन के आया हूँ। आपने मुझे 5 रोटियों का आटा दिया था, वो कर्ज मेरे ऊपर था, वही चुकाने आया हूँ। बस आपका इतने ही कर्ज था, इसलिए इतने ही दिन रहूँगा। जय श्री राम। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना।